नमस्कार। जब सब कुछ शून्य हो गया हो, तो फिर से शून्य से कैसे जीवन की शुरुआत करें? एक कमेंट। तो आपको फिर से शुरुआत करनी है। मतलब पिछला कुछ था जो आपको याद है या फिर नहीं है, या फिर वो पूरा हुआ या फिर वो नहीं हुआ, लेकिन आपको वो याद है जिसे आप शून्य से दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या जिसे आप फिर से शुरुआत करना चाहते हैं वो अवचेतन मन में दबे हुए कोई आपके सपने हैं? क्या अधूरी इच्छाएं हैं? आप शून्य से शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं? ये लक्ष्य तो ठीक है। परमात्मा प्राप्ति के अलावा क्या किसी और तरह के काम को जो पूरा नहीं हुआ उसको दोबारा से आप शुरू करना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ है तो स्पष्ट आप कर लेना पहले कि आप फिर से जो शुरू करना चाहते हैं शून्य से, वो क्या करना चाहते हैं? क्या वो पुराने आधे अधूरे सपने या फिर इच्छाएं वगैरह हैं, या फिर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आप आत्म स्थिर होना चाहते हैं, फिर तो आपका संकल्प और ध्येय बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप जो जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं वो कोई पुराने सपने हैं, अधूरी वगैरह इच्छाएं वगैरह हैं, फिर आप बिल्कुल माया में और ज़्यादा अपने आप को झोंकना चाहते हैं, दोबारा से आप झोंकना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा की भक्ति के बारे में बताया जाता है, जिससे कि हमें अंतिम सत्य मिलता है। मतलब आपको परमात्मा मिल जाएंगे, सीधे भगवान मिल जाएंगे, और वास्तव में होता है ये। लेकिन पहले आपको अपना मंथन करना है, अपना आकलन करना है कि मैं जो शून्य से फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ वो आखिर है क्या? क्या वो मेरे कोई सपने वगैरह हैं माया वाले, अधूरी इच्छाएं वगैरह हैं, या फिर मैं वास्तव में भगवान को चाहता हूँ? मैं चाहता क्या हूँ? ज्यादातर लोग जो साधना में आते हैं या फिर जो भक्ति में आते हैं, वो दुखों की वजह से आते हैं। दुख इन द सेंस उनके जीवन में कुछ दुख चल रहा होता है, या फिर उनका कोई सपना वगैरह टूट गया होता है। तो फिर उस अवस्था में वो भगवान की भक्ति में आते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो दुख चल रहा था जीवन में वो खत्म हो जाए। बस इस मनोभाव के साथ वो भक्ति में आते हैं। इसका मतलब है उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनी इच्छाएं पूरी करने आ चाहते हैं, और शून्य से भी आपको अपनी इच्छाओं के साथ ही शायद आपने जोड़ रखा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर 70% तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि जो आप शून्य से फिर से शुरू करना चाहते हैं, आप पुराने वाले को दिमाग में रख करके फिर से शुरू करना चाहते हैं, ताकि वो जो पुराना वाला है वो दब जाए, मिट जाए, आपको कुछ उससे बड़ा वाला माया वाला कुछ मिल जाए। कुछ ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो आप सही दिशा में नहीं है, मतलब आप भक्ति में नहीं हैं। आप तो अपने पुराने वाले सपनों वगैरह के लिए भक्ति में आए हैं। तो सुखों की तलाश में अध्यात्म में अगर हम आते हैं तो हम माया मार्ग में होते हैं, या हमें पता नहीं होता है कि माया मार्ग क्या होता है और परमात्मा का मार्ग क्या होता है, या फिर अंतिम सत्य क्या होता है। हमें सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, और ना ही दुख प्राप्त करने के लिए अध्यात्म में आना होता है। हमें सुख और दुखों से ही पार जाना होता है। सिंपली हमें मन बुद्धि पार या फिर माया पार जाना होता है, और इसके लिए हमें शुद्ध भक्ति का चुनाव करना होता है। हमें परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति की शुरुआत करनी होती है, क्योंकि परमात्मा खुद बुद्धि मन से पार होते हैं या फिर माया पार होते हैं। तो अगर हम भी इस दुनिया के ही सुख और दुखों में ही लिप्त रहेंगे, उनको ही पकड़कर हमारा जीवन चलेगा, ज्यादातर यही होता है सांसारिक जीवन जो होता है, तो ऐसा जीवन सिर्फ छटपटाने वाला ही होता है। और हर सुख माया वाला जो हमारे जीवन में आता है, एक दिन वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि माया की जो दुनिया होती है वो द्वंद्व वाली होती है, यस और नो वाली होती है। सुख होगा तो दुख भी होगा ही होगा। तो फिर द्वंद्व अतीत होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इंसान सिर्फ सुनते हैं, चलते नहीं हैं। मैंने काफ़ी बार बोला है कि परमात्मा के आवरण की इंद्रियां ही अलग होती हैं। बुद्धि से आप समझ नहीं पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे, बुद्धि की उतनी पहुंच नहीं होती है। परमात्मा प्राप्ति आपका संकल्प होना चाहिए, उनको ही आगे रखकर आपको इस दुनिया में कुछ भी करना है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए, तब जाकर आपको परमात्मा के आवरण के अनुभव होते हैं, या फिर उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। लेकिन परमात्मा की भक्ति में आपको इस दुनिया में किसी भी तरह का कोई सांसारिक सुख वगैरह चाहिए, ऐसा आपका ध्येय या फिर संकल्प नहीं होना चाहिए। हालांकि परमात्मा सब जानते हैं, उस हिसाब से ही वो कृपा भी करते हैं, लेकिन कम से कम हमारे भीतर पहले से ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमात्मा की भक्ति मैं करूंगा तो उसके बाद मुझे इस संसार का ये मिलेगा। अगर इंटरनली हम ऐसे होते हैं, फिर तो हम
माया की भक्ति कर रहे हैं, या फिर परमात्मा को भी हम माया जैसा समझ रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति मैं करूंगा तो उसके बाद मुझे इस दुनिया का ये वाला सुख मिलेगा। और जिसे आप ये शून्य बोलते हैं, ये हमारी चित्त वृत्तियों का शून्य होने तक ही सीमित होती है। शून्य एक साधना होती है, जैसे कि अहम शून्य कर दिया आपने, अहंकार शून्य कर दिया आपने, काम शून्य हो गया आपका, क्रोध शून्य हो गया। तो शून्य को आप परमात्मा तो समझ मत लेना, लेकिन आम इंसान शून्य को इतना भी नहीं, वो तो शून्य ऐसा समझता है कि मेरे जीवन में काफी कुछ नहीं हुआ, मेरा जीवन इधर उधर हो गया या फिर बिखर गया तो सब शून्य हो गया, वो ऐसा समझता है इंसान। तो कितना दृढ़ आसक्ति होती है एक इंसान की इस मानव जीवन में, इस शरीर के साथ में, सांसारिक जीवन की। वो अगर ठीक नहीं गया होगा तो वो कहेगा कि मेरा जीवन शून्य हो गया है, अब मैं दोबारा से कैसे शुरुआत करूं। इस तरह के शून्यों का आखिरी समाधान होता है परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री स्वामी नारायण। तो आपको डायरेक्ट उनकी भक्ति करनी है और आपके जीवन में परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामी नारायण द्वारा नियुक्त किए गए कोई दिव्य पुरुष भी आ जाएंगे, जो कि आपके गुरु होंगे, जिन्हें कि मैं अंतिम गुरु कहता हूँ, या फिर अक्षर ब्रह्म सतपुरुष भी मैं जिन्हें कहता हूँ, वो भी आ जाएंगे। लेकिन आपका संकल्प स्पष्ट होना चाहिए। आप शून्य से जो शुरुआत करना चाहते हैं, वो कौन से वाले शून्य की शुरुआत करना चाहते हैं, आप इस संसार वाले, या फिर आपका संकल्प कुछ और ही है। शून्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है, शून्य कोई परमात्मा नहीं होते हैं। बहुत सारी देव सत्ताओं ने भी शून्य की साधना की थी, काम शून्य की, क्रोध शून्य की, अहंकार शून्य की। तो ये शून्य यहीं तक होते हैं। और खाली अगर आप अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार वगैरह शून्य कर लेते हैं तो आप पत्थर की अवस्था को प्राप्त करते हैं या फिर पेड़ की अवस्था को आप प्राप्त करते हैं। चेतना भी जागृत होनी चाहिए, आप पूर्ण रूप से होश में होने चाहिए। होश में होने के बाद आपको शून्य करना है इन सबको, उसे कहते हैं जागृति। ऐसा नहीं कि आपने अहंकार वगैरह सब शून्य कर लिया लेकिन आप भी बेहोश हुए पड़े हैं। बेहोश हुए पड़े हैं मतलब चेतना है ही नहीं, पत्थर की अवस्था होती है ऐसी, उसे कहते हैं शून्य। हालांकि ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है और ये सब इतना आसान भी नहीं है। आसान ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम अनंत जन्मों से अनंत आवरणों के बीच में सरवाइव कर रहे हैं और हमारा जो आत्म तत्व है वो ढक गया है, वो छुप गया है। हमें सबसे पहले अपने आत्म तत्व तक पहुंचना है, आत्म स्थिर हमें होना है, जो कि हमारे गुरु के सानिध्य की वजह से हम हो जाते हैं। तो गुरु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और बहुत सारे लोगों को उनकी बुद्धि के अकॉर्डिंग या फिर उनकी मान्यताओं और धारणाओं के अकॉर्डिंग आजकल बातें सुनने को नहीं मिल रही हैं, जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों ने वीडियोस देखना बंद कर दिया है। सारे के सारे इंसान बुद्धि और मन के गुलाम है, जो चाहते हैं कि मेरे मन की जैसी बात मुझे सुनने को मिल जाए। आपके मन की जैसी बात अगर आपको सुनने को मिल रही है तो आप समझ जाना वो इंसान या फिर वो गुरु आपको माया में झोंक रहा है। मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है और एक आम इंसान को अगर उसके मन के माफिक बातें सुनने को मिल गई तो फिर वो इंसान सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, वही उसे पसंद आता है। जबकि असलियत ये होती है कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमारे मन की जैसी जो भी बात करेगा समझ जाना वो आपका अहंकार को बढ़ाएगा और आपको सांसारिक वो और ज्यादा बनाएगा। अध्यात्म में भी आप आए हैं तो पहले अपने मन को आप टटोल लेना कि मैं अध्यात्म में आखिर आया क्यों हूँ। क्या मैं अपने सपने पूरे करने के लिए यहाँ पर आया हूँ माया वाले, जो पूरे होंगे भी या नहीं भी होंगे, या पहले मैंने ट्राई किया था नहीं हुए या फिर अभी भी हो सकते हैं। इस तरह के मनोभाव से जो भी आते हैं ना वो सब माया मार्ग में होते हैं। आप स्पष्ट हो जाना पहले। और मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पास अपनी खुद की कोई जगह भी नहीं है कि मैं किसी को मतलब किसी से मिल लूं, मैं आप में से किसी लोगों को मैं बुला लूं, तो वो बहुत पहले से मेरी प्रॉब्लम है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और काफी तरह के एडजस्टमेंट भी मैंने अपने आप को नुकसान करवा के कर रखे हैं अपनी लाइफ में, जो कि मैं कभी भी अपने वीडियोज में बताता नहीं हूँ। अदरवाइज मेरे साथ में तो माया, उसके एजेंट, वो सूक्ष्म जगत वाले भी और फिजिकल वर्ल्ड वाले भी मतलब पूरी तरह से घात लगाकर बैठे हुए हैं। और गाइस इस वीडियो को बनाने के बाद मेरा मोबाइल जो है ऊपर से नीचे गिर गया और जो माइक लगा होता है ना, माइक टूट के ऐसा हो गया। मतलब अब मेरे पास माइक नहीं है। पहले जब मैं पहाड़ों पे जंगल पे जाके वीडियो बनाता था तो मेरे माइक बहुत टूटते थे ना, क्योंकि मोबाइल बहुत गिरते थे। लेकिन आज ये यहाँ भी ऐसी हो गया, मतलब ये 3300-3400 रुपये का आता है ये माइक जो होता है, ये आज टूट गया है। ये देखो इसका ऐसा हो गया है, मतलब ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, किसी काम का नहीं है। और ऐसे करके बहुत साउंड आता है इधर उधर का, तो बहुत दिक्कत होती है। अभी भी साउंड में आपको पता नहीं सुनाई देगा नहीं देगा,
देखो ऐसा हो गया है, मतलब ये रिपेयर होते भी नहीं है माइक जो होते हैं, ये इस तरह का भी मेरे साथ में चलता ही है। तो सपोर्ट आप निरंतर करते रहा करें। और हाल फिलहाल मुझे बहुत तरह की धन संबंधी प्रॉब्लम चल रही हैं, कहीं रहने का भी फिक्स मेरा है नहीं, बहुत तरह की दिक्कतें हैं जो मैं साफ साफ बताता नहीं हूँ। तो जितना भी सहयोग आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।